बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको अनिवार्य हिंदी पढ़ा रहे थे। अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्य संचयन के अंतिम कवि नागार्जुन के बारे में हमने आपको पूर्व में 2 वीडियो अपलोड किए। प्रथम में हमने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में बताया तथा द्वितीय वीडियो में हमने आपको उनकी एक कविता अकाल और उसके बाद उसकी व्याख्या की, उसका वर्णन किया। कवि नागार्जुन प्रगति और प्रयोग की जो कविताएं हैं उनके अंदर मणिकांचन योग मिलता है। प्रगतिशील और प्रयोगशील दोनों ही प्रकार के कवि हैं। राजनीति की सचेतता भी उनके अंदर देखी जाती है, राजनीतिक प्रखरता भी देखी जाती है उनके अंदर। आपातकाल में उन्होंने इंदिरा गांधी जी का विरोध किया था तथा जयप्रकाश नारायण जी के साथ आंदोलन में वो कूद पड़े थे, उनका साथ दिया, परंतु वो किसी के अंधानुकरण नहीं करते थे, विवेक से काम लेते थे, सत्य का पक्ष लेते थे। आपातकाल के बाद में जो सरकार बनी उसके अंतर विरोधों को भी उन्होंने देखा और उसका भी विरोध किया। नागार्जुन देश में जो स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति थी उसका अपनी कविता में इन्होंने बहुत ही तीखे रूप से वर्णन किया। इनका एक प्रबंध काव्य था भस्मांकुर। अन्य इनकी जो काव्य संग्रह है उनमें युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और खिचड़ी विप्लव देखा हमने, उनके प्रमुख काव्य संग्रह। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। अकाल और उसके बाद की जो कविता है उसमें अकाल का वर्णन है और उसके बाद में जो थोड़ी आशा की किरण है जिसके कारण थोड़ी चमक आती है घर में, उसका वर्णन है। आज हम उनकी दूसरी कविता बादल को घिरते देखा है का आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस कविता में उन्होंने हिमालय पर्वत के आसपास, हिमाचल के आसपास जो बादल आते हैं उन पहाड़ों की चोटियों पर, उन बर्फीली पहाड़ों की चोटियों पर जिस प्रकार से निर्झर और झरने झरते हैं, जो ओस वहां गिरती है, उसका वर्णन किया है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल, स्वच्छ, निर्मल। धवलगिरी, सफेद पर्वत, धवलगिरी, बर्फीले पहाड़ कि जो शिखर हैं उन पर हमने बादल को घिरते देखा है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को, छोटे छोटे मोती जैसे तुहिन कण यानी कि जो ओस बिंदु गिरते हैं, ओस के कण, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल ठंडे तुहिल कणों को, ओस के बिंदुओं को मान सरोवर के उन स्वर्णिम, जो मान सरोवर है, जो कहते हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपर वहां मान सरोवर है, हिमालय के भी तुंग पर बहुत आगे जाकर के, तो मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर, जो मान सरोवर में जो सोने जैसे कमल खिल रहे हैं, तो प्रातः काल जब उन कमलों पर सूर्य के अरुणिमा पड़ती है तो वो स्वर्णिम जैसे दिखाई देते हैं। उस पर जो वो तुहिन कण है वो मोती जैसे शोभायमान होते हैं। उन कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा। अमल धवलगिरी के शिखरों पर, स्वच्छ साफ बर्फीले पहाड़ों के चोटियों पर बादल को घिरते देखा। और वहीं चोटियों पर जो मानसरोवर है उसमें जो कमल खिले हुए सोने जैसे, उनके ऊपर उन ओस बिंदुओं को मोती के समान गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, हिमालय की जो चोटियां हैं, जो तुंग बहुत ही शिखर है, जो ऊंचाई है, उसके कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। वहां पर कई झीलें हैं, मानसरोवर झील भी वहां है, कई झीलें हैं वहां। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर
उनके श्यामल नीला पानी है, श्यामता लिए हुए है पानी, शुद्ध पानी है, सलिल पानी है, शुद्ध पानी है। समतल देशों से आ करके वहां पर जो बादल को घिरते देखा है। पावस की उमस से व्याकुल, पावस की उमस गर्मी की ऋतु की नहीं, वर्षा ऋतु में जो आर्द्रता हो जाती है उसके कारण जो उमस होती है, उससे व्याकुल होकर के तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, तीखे और मधुर मीठे खाद्य पदार्थ खोजते हुए हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। उन झीलों में जो समतल देशों से आई, वहां पर पावस की जो उमस है, जो आर्द्रता है, जो गर्मी है, जो नमी है, उसके कारण जो गर्मी पैदा होती है, उसके कारण हंस जो है वो व्याकुल हो जाते हैं और तीखे और मधुर खाने योग्य पदार्थ खोजते खोजते हंस वहाँ उन झीलों में तैरते हुए दिखाई देते हैं। बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, बसंत ऋतु का सुप्रभात था। प्रातः काल का वर्णन है, बसंत ऋतु का आगमन। ऋतुराज बसंत का आगमन, प्रातः काल का समय। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, मंद मंद वायु बह रही थी। मंद मंद चढ़ चलो चैतन्य से चंद चारो, देव कवि कहते हैं ना, मंद मंद चांदनी पसारत लतनते, मंद मंद जमुना तरंगनी हिलोर लेत, मंद मंद मुझ मंजु बह मंदी का सुमनते। कि देव कवि मंद मंद शीतल सुगंध पौन देख छवि छीजत मनोज छन छनते, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकशो मुकुंद मधुबनते। तो मंद मंद अनिल बह रहा है। ऋतुराज बसंत की सुप्रभात का समय है। बालारुण, बाल सूर्य जो लालिमा युक्त है, वो अपनी मृदु किरणें से अगल बगल में स्वर्णाभ शिखर थे, सोने के जैसे शिखर वह समय दिखाई देते हैं। जब बर्फ की चोटियों पर बालारुण, बाल सूर्य की जो अरुणिमा जब पड़ती है, वो प्रभा, वो आभा स्वर्णाभ हो जाती है। जो वो मृदुल किरणें पड़ती है ना सुप्रभात पर, वो बसंत ऋतु का प्रातः काल का समय। मंद मंद वायु बह रही है, बयार बह रही है, और वो बाल सूर्य की मृदु किरणें जो है वो अलग बगल स्वर्णाभ शिखर पर पड़ रही है। एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से अलग थलग हो जाती है। अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे। शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देखिए बसंत ऋतु का प्रातःकालीन का समय, पवन मंद मधुर बह रही है। बाल सूर्य की जो स्वर्णिम आभा है वो शिखरों पर पड़ रही है, धवलगिरी पर, जिसके कारण ऐसे वो अलग थलग हो रहे हैं। जो सारी रात अलग अलग रहते हैं चकवा और चकवी, जो चिर अभिशापित हैं, वो प्राचीन काल से ही उन्हें अभिशाप मिला हुआ है कि वो रात को बिछड़ जाएंगे। लेकिन सुबह उनका मिलना उस महान सरोवर के तीर पर, उनका रात का जो क्रंदन था वो बंद हुआ, और उसके तीर पर शैवालों की जो हरी हरी दरी है, मानो उस पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। चकवा चकवी प्रणय कलह छिड़ते देखा, प्रणय प्यार का कलह देखिए आप, लड़ रहे हैं ना, प्यार के लिए बेबस है, केली क्रीड़ा हो रही है, काम के लिए हो रही है। छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते। क्या प्रकृति चित्रण है, कितना सौंदर्य प्रकृति चित्रण है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते।
ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अलग अलग बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकी का बंद हुआ क्रंदन, क्योंकि प्रातः काल हो चुका है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सहवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इतनी सुंदर कविता है नागार्जुन की, प्रकृति चित्रण है, कितना मनोरम दृश्य है प्रकृति का। हिमालय की तुंग ऊंचाइयां जिन पर ओस के बिंदु पड़ रहे हैं, बादल घिर रहे हैं, स्वर्णिम चांदनी खिल रही है, चांदी के जैसी है, लेकिन जब बालारुण उन पर पड़ता है तो स्वर्णिम दिखाई देती है, ओस के बिंदु। बसंत ऋतु का प्रातः हंसों को उन जो छोटी छोटी झीलें हैं, उन तुंग हिमालय की ऊंचाइयों पर उन पर हंस घूम रहे हैं। ये विद्यार्थियों, कितना सुंदर प्रकृति चित्रण है कवि नागार्जुन का। इनकी कविता बादल को घिरते देखा है। बस इतना ही, बाकी कविता को हम अगले वीडियो में पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। निर्विवाद।